खबर मंदसौर से एग्रीकल्चर करियर गाइडेंस एवं खेत पाठशाला का हुआ कार्यक्रम। मंदसौर जिले के गांव धमनार में एक अजीब पाठशाला देखने को मिली जो प्रशंसनीय है। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांव धमनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कई छात्र छात्राओं की क्लास स्कूल के बजाय खेत खलियान में लगी। एक ऐसी पाठशाला जिसमें विद्यालय के प्राचार्य राजेश शर्मा अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहें। उल्लेखनीय है कि उन्नत किसान समृद्ध भारत के तहत उत्कृष्ट कृषक अवार्ड प्राप्त किसान बद्रीलाल ढाकड़ धमनार एवं जी.एस. चुड़ावंत कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर वरिष्ठ वैज्ञानिक ने छात्र छात्राओं की खेत पर पाठशाला लगाकर खेती की किसानी के बारे में जानकारी दी। एग्रीकल्चर की क्लास में हमने आज बहुत कुछ सीखा है। इस क्लास में हमें ना खेती के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी ध्यान लगा सकते हैं और हमको खेती के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मंदसौर ज़िले में आज और इसकी शुरुआत आज धमनार गांव से हुई है कि आज यहाँ पे विद्यार्थी खेत पाठशाला और एग्रीकल्चर में करियर गाइडेंस के लिए एकत्रित हुए और खेत पर आज विद्यार्थियों ने भ्रमण किया और उनको इस खेत पाठशाला से खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में, वैज्ञानिक खेती के बारे में और खेती में विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिली। और साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, खेती को लाभ का और अधिक लाभप्रद कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ जो नई नई फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं जो एक मंदसौर ज़िले की मुख्य पहचान है। यहाँ लगभग 30 से 35 नई फसलें रबी फसलों में होती है, सीज़न में होती है, जिसमें आप देखते हैं किनोवा है, कैमोमाइल है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, जो हमारे यहाँ पे किसान अथक प्रयास करके उत्पन्न कर रहे हैं। वो भी हमारे इस विद्यार्थियों को रूबरू होने का और नया सीखने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पाठशालाएं आयोजित होकर के हमारे विद्यार्थियों को उत्साह संवर्धन करेगी और साथ साथ इनको अधिक कृषि में ऊंचाइयों के लिए भी इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो आज का जो कार्यक्रम था वो मुख्य रूप से हमने एग्रीकल्चर करियर गाइडेंस एंड खेत पाठशाला के रूप में आयोजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में बच्चे क्या है, शिक्षा पूरी करने के बाद जब उनको शासकीय सेवा या अन्य नौकरियों में स्थान नहीं मिलता है तो वो हतोत्साही हो जाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारा इस क्षेत्र जो मंदसौर जिला और नीमच जिला एक ऐसी जलवायु और यहाँ की भूभाग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा औषधि फसलें और मसाला वर्गीय फसलें होती है और उनको लगा करके किसान एक सर्विस करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो हमने ये जानकारी बच्चों को दी। अभी जो हम देख रहे हैं, हमने खेत विजिट भी कराया बच्चों से और यहाँ पर जो हाई स्कूल के और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, स्टाफ के सभी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी चुंडावत साहब हमारे बीच में हैं। ये अभी हम जो फसल में खड़े हैं ये किनोवा जो फसल बोलते हैं इसको, ये हमारे देश के अंदर अभी खाद्यान्न के रूप में काम में नहीं ली जाती है। अमेरिका और जापान का मुख्य खाद्य भोजन है और इसके अंदर हाई प्रोटीन है, लेकिन इसके ऊपर एक छिलका होता है। उस छिलके को निकालने के बाद इसको सामान्य तरीके से खिचड़ी बना करके या खीर बना करके या और अन्य हलवा या आदि चीज़ें बना करके इन्हें खाया जा सकता है और एक अच्छा प्रोटीन हासिल किया जा सकता है। तो ये फसल लगातार उन देशों के अंदर बोए जाने के कारण वहाँ की जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो थी और वहाँ के जो पोषक तत्व थे वो ख़त्म हो गए और उत्पादन घट गया। तो ये बीज हम तक आया यहाँ और आज ये बीज हमसे यहाँ पर एग्रीमेंट में लगवाया जा रहा है। अभी 4,000 रुपये कुंटल के एग्रीमेंट पे हमसे ये फसल लगवाई। मैंने एग्रीमेंट नहीं करवाया, मैं खुले मार्केट में हूँ। पिछले साल भी 7,000 रुपये कुंटल तक बिकी थी और मैंने जिस किसान से बीज लिया था ये उनका ये कहना था कि मैंने 7 कुंटल तक निकाली। लेकिन जब इसी फसल को मैंने लगा करके उस किसान से पूछा कि मेरे यहाँ की क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि आपकी 10 से 12 कुंटल बीघे तक की निकल सकती है, जो अभी ग्रोथ नज़र आ रही है। अब ये निकलने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन यदि इतना अच्छा उत्पादन मिलता है और 4,000 से ऊपर का भाव मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी खेती हो जाएगी। और हम हमारे सभी साथियों को और स्टूडेंट को ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस टाइप की अन्य और भी खेतियाँ हैं, उनके प्रति प्रेरित होकर के लाभ का धंधा बना सकते हैं खेती को। हमारा यही उद्देश्य है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। हमारा आज का जो आयोजन है हमारा आयोजित करने का, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में जिले का प्रथम कृषक घोषित करने के साथ ही हमारी प्रदेश सरकार ने मुझे जो सम्मानित किया था, तो हमने ये समझा कि हम हमारे ज्ञान का विस्तार हमारे सारे किसानों में करें ताकि वो भी जागरूक बने और अच्छा से अच्छा मुनाफे वाली फसलें लगा करके अपना पारिवारिक डेवलपमेंट कर सके, देश को आगे बढ़ा सके।